हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। ये गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज हैं, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज हैं। 36,000 रुपीज़ पर मंथ, 36,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगी। और अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। फीस पेमेंट नहीं करनी है मोस्टली, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, फिल करना है, फोटोकॉपीज लगाने हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके, और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फाइनली, तो आपको काम करने का मौका मिलता है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है जो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। या जो परमानेंट वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तब तक जो है कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है, एक्सपीरियंस लेटर भी आपको मिल जाता है। और बाकी आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं साथ में, या पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं, या फिर परमानेंट वैकेंसीज के लिए देख रहे हैं, तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की चैनल मिले, कमेंट सेक्शन लिख साल इस एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स कवर कर लें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज काफी सारे सब्जेक्ट्स में है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी है। तो केमिकल साइंसेज के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। अब केमिकल साइंसेज बोलने से काफी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आ जाता है इसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन जो है ना वैलिड रहेंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं किसी का बता दिया मैंने। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंस में एमकॉम वाले भी आ जाएंगे, एमबीए वाले भी आ जाएंगे। और 36,000 सबके लिए फिक्स सैलरी है। कंप्यूटेशनल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। अर्थ साइंस के लिए 4 वैकेंसीज है। एजुकेशनल साइंस के लिए एजुकेशनल साइंस में आपको देखना है कि ये फिजिकल एजुकेशन है, मतलब जो स्पोर्ट्स वाला, एमपेड वाला। ये एमएड वाला नहीं है, एमए एजुकेशन या एमएड वाला नहीं है, ये एमपेड वाला है, जो मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है। इसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूजिक, थिएटर, ड्रामा, फिल्म स्टडी, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी वैकेंसीज है लाइफ साइंसेज में। मैथमेटिकल साइंसेज में स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स से होना मतलब मैथ्स में आपका स्टैट्स होना जरूरी है। मीडिया स्टडीज में, फार्मेसी में वैकेंसीज देखें, फार्मा में फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड एश्योरेंस, ये मिला के टोटल 17 वैकेंसीज हैं। फिजिकल साइंस, सोशल स्टडीज में काफी सारे हैं। सोशल साइंस में इसमें बाइफर्केशन दिया हुआ है। सोशल साइंस बोलने का मतलब है सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट, साइकोलॉजी। सब कैंपस टेक्नोलॉजी में हो गया कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बी वॉक। मैनेजमेंट स्टडीज में हो गया काफी सारा कॉमर्स वगैरह, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट। सोशल साइंस में हो गया इकोनॉमिक, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड सब कैंपस। और जो इसके सब, किसी भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस होते हैं ना, अलग अलग और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। तो कॉमर्स, सोशल वर्क, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन जीएसटी, सोशल वर्क, बीएसडब्ल्यू एंड बीसीए, मतलब कंप्यूटर वाला। तो काफी वैकेंसीज थी। लेट हो गया बताने में। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड़, महाराष्ट्र में है। तो स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ, नांदेड़, महाराष्ट्र में है। यहाँ से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज आई हुई हैं, और कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कहीं बाहर से आप अप्लाई करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर से हैं आप, आपको लगता है ठीक है ट्रैवल करके जॉब मिल जाएगी, तो ट्रैवल करके यहाँ आएंगे रहेंगे वगैरह, तो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ का आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, तो रिजर्वेशन वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में शो करना होगा, मतलब अटैच करना होगा। सबके लिए सैलरी फिक्स है, 36,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है। एजुकेशनल क्वालिफाई, पहले भी किसी ने अप्लाई किया हुआ है वगैरह, तो वो आपको देखना है। 11 मंथ्स के लिए रहेगा जॉब, जो है ना 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। फिर जब इनको रिक्वायरमेंट होगी तो एक्सटेंशन कर भी सकते हैं, या फिर फ्रेश एप्लीकेशन लेंगे 2025, मतलब जब भी ये ज्वाइन कराएंगे तब से लेके 11 महीने की जॉब रहेगी, फिर भी ठीक है। अगर
जैसे मैंने बताया कि पीएचडी वगैरह एडमिशन के लिए आप वेट कर रहे हैं या परमानेंट वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए ठीक है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो पहले तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट। अब इसमें मैनेजमेंट नहीं है, आप ध्यान दे रहे होंगे, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स नहीं है, फार्मा नहीं है, तो उनके लिए फिर अलग से क्वालिफिकेशन रहती है कभी कभी, तो वो चेक करेंगे। पहले जो ये अगर इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में। एंड अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं तो UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र सेट, MH सेट भी आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा, या फिर PhD किया हुआ है तो वो भी चलेगा। तो PhD के केस में या सेट के केस में आपको नेट या CSIR नेट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अभी कुछ वक्त से ये भी ऐड कर दिया है कि अगर आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो कि टॉप 500 में आ रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसमें से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से PhD किया हुआ है तो भी आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट, विदाउट सेट। अब इसमें कुछ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग हो सकती है, हालांकि वही है लगभग, लेकिन देख लें। फार्मा मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, या MBA किया होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में MMS चलता है तो MBA नहीं बुलाते हैं तो वो भी चलेगा, PGDM भी चलता है वो भी चलेगा। 60% या अबव मार्क्स होना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे इसमें ना तो नेट की जरूरत होती है, मैनेजमेंट वाला में ना नेट सेट PhD कुछ भी मैंडेटरी नहीं है तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस वाले में जो है ना नेट सेट PhD जरूरी नहीं है, और फार्मा वाले में भी नेट सेट PhD जरूरी है। तो कुछ ऐसे ब्रांचेस है फार्मा, इसमें काफी 17 वैकेंसीज थी, इसमें आपने B फार्मा एंड M फार्मा किया है या D फार्मा किया है फर्स्ट क्लास या अबव मार्क्स के साथ, और रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में जो लिखा रहता है वो जरूरी नहीं होता, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। MCA वगैरह के लिए भी देख लें, इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए। मतलब ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स या स्पेशलाइजेशन है जिनमें आप विदाउट नेट, विदाउट सेट, विदाउट PhD भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर आ गया, मैनेजमेंट आ गया, फार्मा आ गया, और इसके अलावा भी कुछ और। अब इसमें जो है ना रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो 50% है मास्टर डिग्री में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के हैं और आप PWD कैंडिडेट हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा। एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, और अप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं पे भी मुझे फीस नजर नहीं आया। एक बार सर्च भी कर लेते हैं, फीस कहीं नजर नहीं आ रही है मुझे। ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ नांदेड़, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भी एडवर्टीजमेंट के साथ में अवेलेबल है। और कैंडिडेट शुड एनक्लोज अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारा जो है ना पॉइंट नंबर 28 पेज नंबर 6 पर बताया क्या क्या अटैच करना है। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा फिर, और जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, वो सब आपको 2 कॉपीज जो है ना सब इनक्लोज करने मेन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, और 12 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे आप और वहां से आप भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। जिस एनवेलप में आप अप्लाई करेंगे उसमें आप क्लियर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी है, सपोज जो भी वहां पे सब्जेक्ट है, पोस्ट है, वो आप लिखेंगे, और एड्रेस लिखेंगे कॉलेज का, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये पूरा एड्रेस आप लिखेंगे, एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वगैरह वगैरह, और उसमें एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर देखें एनवेलप के ऊपर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये तो मेंशन करते ही हैं। साथ ही साथ जो है ना आप मेंशन करेंगे कि एडवर्टीजमेंट नंबर भी एनवेलप पे आप मेंशन करेंगे। चलिए अभी होम पेज देख लेते हैं। ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी पर जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन सर्च करेंगे, यहाँ पे कहीं पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन, ये देखें यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन है,
रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और इसमें आएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करते ही आपका आने लगता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो आपको यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है और यूनिवर्सिटी पे जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट फॉर आता है एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकिपीडिया से लिया, आप भी विकिपीडिया से ले सकते हैं या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।